नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। हम रीट लेवल 1 का मैथ की जो सीरीज़ चल रही है इसमें गणित का रिवीजन कर रहे थे और गणित के रिवीजन में हमने औसत का रिवीजन हमने कर लिया था, सरल ब्याज का भी हमने देख लिया था और हम लोग लाभ हानि के हमने 10 प्रश्न देखे थे पिछली क्लास में। आज इस क्लास में हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और मैंने आपसे कहा है कि मैं 40 से 50 प्रश्नों तक आपको मैं करवाऊंगा, है ना। मतलब अलग अलग टाइप के, और हर एक टाइप मतलब इतने देखो 40-50 टाइप के प्रश्न नहीं होंगे, है ना। 8 से 10 टाइप के प्रश्न होंगे, यानी कि एक टाइप पर आपको 4 से 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आपको PDF कहीं पर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। और अच्छे से अच्छी डिटेल से मिलेंगे आपको, और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस है, आप ज़रूर देखिएगा उन्हें जा करके, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये था आपके सामने कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होगा। 20%, 18%, 14 सही 4/6% और 8 सही 2/6%। ध्यान समझना क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य। देखो अगर आपने डिटेल से जहाँ देखा होगा वीडियोस, वहाँ मैंने इसको अपलोड कर रखा है, और नहीं देखा है तो टेंशन बिल्कुल ना लेना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ जा करके देख लो, अब इसको अच्छे से समझ जाओगे तब भी यहाँ समझ जाओगे, ठीक है। यह ध्यान से देखना इधर। एक प्रश्न ये कह रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, जो कह रहा है प्रश्न। देखो गणित में एक ही बात होती है कि प्रश्न को समझना होता है। प्रश्न कह रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11वां देख रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36। देखो क्रय मूल्य को मैं CP से लिखूंगा, याद रखना हमेशा कि क्रय मूल्य को मैं CP से लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि क्रय मूल्य जो रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे CP। CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस। देखो इसमें इतने शब्द लिखने पड़ते हैं, इसमें कम शब्द लिखने पड़ते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है कि चीज़ों को कम कैसे कर सकते हो। आप चाहो तो C भी लिख सकते हो, है ना, क्रय मूल्य। और अगर आप विक्रय मूल्य है, क्या है बोलो, विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य है तो उसको हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि SP। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके पास में 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 36 और CP, 36 CP किसके बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर है, बराबर किसके है, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, तो 30 SP। अब पुस्तक नहीं लिखना, हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं। 36 CP यानी कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो कट रहा है। अब ऐसा मत करना कि इस P से P कट गया, है ना। मेरे ऑफलाइन क्लास में किसी ने कहा था सर P से P भी काट दो, जो कट रहा है वो काट दो, है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। CP एक शब्द है ना, और SP एक शब्द है। तो आपके पास में 6 के पहाड़े से कट रहा है, ये 6 के पहाड़े से भाई 6 6 36 और 6 5 30, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि हम लोग इसको अनुपात में लिखेंगे CP/SP। तो ये जो है वो आपके नीचे यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CP यानी कि क्रय मूल्य, CP यानी कि क्या आपका क्रय मूल्य बट्टे में SP। ध्यान से देखना इधर, CP बट्टे में SP यानी कि विक्रय मूल्य आपका आ गया, क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य बराबर। ये आपके 6 जो था वो इधर यहाँ चला जाएगा, ध्यान से देखना था, नीचे जाएगा, तो 5/6। अब बात को समझना, ये अनुपात निकल के आ गया किसका, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल के आया। अब हमें एक बात समझ में आ रहा है कि हमने किसी वस्तु को 5 में खरीदा और 6 में बेचा। समझना बात को, किसी भी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा है और 6 रुपये में बेचा, बोलो फायदे कितने का हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ। बात समझना, 1 रुपये का फायदा हुआ कितने की वस्तु पर, तो 5 की वस्तु पर। 1 रुपये का फायदा हुआ 5 की वस्तु पर, और कितना % है तो 100 का गुणा कर लेंगे। 1 रुपये का फायदा हुआ 5 की वस्तु पर, क्योंकि जो भी फायदा या नुकसान हुआ है वो क्रय मूल्य पर गिना जाएगा, तो 5 ये कट जाएगा 2 बार, तो 20% का आपको कितना हुआ, लाभ हो गया। बोलो कितना लाभ हो गया, 20%। क्लियर है, यहाँ कोई समस्या तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल कंसेप्चुअल प्रश्न है। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हो, वो ये, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में आप लोग लिखना चाहो तो
CP अनुपात SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब 1 रुपये में मान के चलो कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, 36, है ना। 1 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदी और बेचने की बारी आई, ध्यान समझना, जब बेचने की बारी आई तो कितने में बेच दी उसने, 1 रुपये में 30 वस्तुएं बेच दी। कट रहा है, काट दो, 6 से 36, 6 पंचे 30, तो अब इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, तो आपके पास में ये जो होगा सोल्व होकर के आएगा 5:6। 5 में खरीदा, 6 में बेचा, वापस से वही कंडीशन में आ जाएंगे, 5 में खरीदा, 6 में बेचा, ठीक है। तो आपके लिए ध्यान रखना इसके लिए सेकेंड तरीके में कि ऊपर पैसा नीचे वस्तु, तो पैसा नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 रुपया नहीं दे रखा, इसका मतलब कितना, 1 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदी, 1 रुपये में 30 वस्तुएं बेची, ठीक है। आप चाहो तो उसको x भी लिख सकते हो, लेकिन x कट करके 1 ही आएगा, तो क्यों लिखें, क्लियर है। तो चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां था। मैंने दोनों ही तरीके से आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है ना भाई, लाइक करके बोलो, है ना, कि आप कमेंट कर सकते हो हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की। ध्यान से देखिएगा, 12वां प्रश्न क्या है आपके सामने। 12वां प्रश्न ये कह रहा है, अब इसकी जैसा ही प्रश्न है, क्योंकि हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा कि भाई हाँ, और हमारे पास में अभी फुल टाइम है ना, आराम से रिवीजन कर सकते हैं हम लोग। देखो आगे क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान से देखना कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 CP, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है किसका, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। कोई समस्या तो नहीं होगी। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ध्यान से देखना, अब जो है वो संख्याओं को काटना है, तो ये 12 है और ये 15 है, इन दोनों को काटना है। कुछ किन से पाड़े से कट जाएगा, 3 के पाड़े से। कितनी बार, तो आप बोलोगे 4 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं भाई, 3 चौक 12 और 3 5 15, तो 4 CP किसके बराबर है, 5 SP के। तो हमें वही CP बटे SP लेकर के आना है, CP बटे में SP, यानी कि ये SP जो है वो नीचे आ जाएगा, विक्रय मूल्य जो है वो नीचे आ जाएगा, तो बोलो 5 बटे में 4 हो गया। अब दिख रहा, सीधा दिख रहा है कि 5 रुपये में तो खरीदा है, ऊपर का क्रय मूल्य होता है, तो 5 रुपये में तो खरीदा है, 4 रुपये में बेचा है, 5 में खरीदा, 4 में बेचा, बोलो 5 रुपये में खरीद करके 4 रुपये में हमने बेच दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, 5 रुपये में खरीद करके 4 रुपये में बेच दिया, बोलो कितने का नुकसान हुआ। आप बोलेंगे सर 1 रुपये का नुकसान हुआ, किस पर, 5 पर, इंटू में क्या करेंगे 100, तो कितना परसेंट नुकसान हो गया, 20% क्या हो गया, आपको हानि हो गया। बोलो कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसी टाइप का प्रश्न था, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की। 13वां बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझना इसको अच्छे से। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाएगी। एक दुकानदार जो है वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तो उसको 11 मीटर कपड़े के बराबर क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। बात समझना, प्रश्न को कैसे जमाओगे, ध्यान समझना। यहाँ आपको ऐसा लगेगा समझ में नहीं आया, मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि प्रश्न को जमाना कैसे, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज कुछ क्लियर नहीं है। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी कि 33 SP, 33 विक्रय मूल्य जो है वो बराबर होगा किसके, वो कह रहा है कि 11 मीटर कपड़ा जो है, 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाएगी। वो बेचता है तो क्रय मूल्य तो अलग है, और उसके साथ में उसका जो क्रय मूल्य का जो ऊपर का जो है वो उसको 11 क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि ये जो 33 विक्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य भी कितना होगा,
क्रय मूल्य भी 33 होगा, उसका क्रय मूल्य भी कितना होगा 33, और ऊपर का जो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, बात समझना, ऊपर का जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 11 CP है। क्या मेरी बात को समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं पक्का कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी खतरनाक है। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो इसका मतलब जो खरीदा है उसके बराबर ही उसने बेचा है, तो वहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई 33 मीटर जैसे ही बेच दिया, उसको 11 मीटर के बराबर उसको फ़ायदा हो गया। 33 मीटर तो उसने खरीदा है और 33 मीटर ही उसने बेचा है, लेकिन जैसे ही 33 मीटर बेचा, उसको 11 मीटर जो था कीमत लग रही थी ना, उसके बराबर उसको फ़ायदा हो गया। तो ये जो है वो 11 मीटर जो फ़ायदा हो गया वो है। 33 खरीदा और 33 बेचा, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बेचने पर जो फ़ायदा हुआ है वो कहाँ पर रहेगा? मतलब क्रय मूल्य के साथ ही तो रहेगा। ये कंसेप्ट है, बात समझना कि 33 खरीदा था, 33 बेचा है, लेकिन ये जैसे ही उसने बेचा, है ना, जैसे ही इसने बेचा वो 11 CP के बराबर कमाई दे गया। मतलब समझो इसको, अगर इस तरीके से समझना कि एक ये दुकान है ना, अब एक कस्टमर, मतलब जो दुकानदार, दूसरा दुकानदार जो दुकान पे गया, भाई बोला कि भाई मुझे कपड़ा चाहिए, बोला कितना? तो भाई मुझे 33, समझना 33 मीटर दे दो, चलो किलो के जगह हटाओ, भाई मुझे 33 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब ये जो है वो दुकान से 33 मीटर ले जा करके इसने बेचा, तो कितना बेचेगा कपड़ा? भाई 33 मीटर खरीद के लाया, 33 मीटर इसने बेच दिया, है ना। अब 33 खरीदा है, 33 बेचा, ठीक है, बेचा कितना? 33 ही बेच दिया। ये कितना था? 33 खरीदा था। अब उसको जैसे ही 33 खरीदा है और 33 बेच दिया है, लेकिन जैसे ही इसने बेचा, तब इसको जो फ़ायदा हुआ ना, वो 11 मीटर के बराबर इसको फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कितना हुआ? जो ये जो 11 मीटर है वो उसको लागत से, मतलब जो फ़ायदा हुआ है वो 11 मीटर का फ़ायदा हो गया। मतलब जितना पैसा 11 मीटर को खरीदने में लगाया था, है ना, मतलब अगर 33 रुपये में 33 मीटर खरीदा है, तो बेचा भी कितने में? ध्यान से देखना, उसको 33 मीटर बेचा तो उसको कितने? 11 रुपये का फ़ायदा हो गया। बेचने के बाद में फ़ायदा हुआ, तो ध्यान समझना कि 33 विक्रय मूल्य बराबर है 33 तो क्रय मूल्य है, और उसके बाद में उसको जो फ़ायदा हुआ वो ऊपर का उसके साथ में। क्लियर है बात? चलिए, अगर अभी भी समझ में आया, रिपीट करके एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास में हो गया 33 विक्रय मूल्य बराबर हो गया 44 क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब आपके पास में विक्रय मूल्य 11 के पार्ट से 3 बार और 4 बार, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो ये SP नीचे चला गया, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना इधर, ये आपके पास में ये नीचे गया और ये वाला 4 जो है वो इधर नीचे आ जाएगा, तो 3/4, 3 में खरीदा, 4 में बेचा। अब बात समझ में आ गई, कितने में खरीदा? 3 रुपये में, और बेचा कितने में? 4 में। 3 में खरीद करके 4 में बेचा है, बोलो कितने का फ़ायदा हो गया? 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कितने पर? 3 की वस्तु पर। इनटू में क्या करोगे? 100, तो इसको सोल्व करोगे तो 33 सही 1/3% निकल के आएगा। अच्छा प्रश्न था थोड़ा सा, है ना, और थोड़ा दिमाग लगाने के लिए प्रश्न था। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 समझना, आराम से दिल थाम करके समझो, है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। बहुत बार ऐसा लगेगा पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, इतना समझ में आ जाता तो फिर कब से समझ में आ जाता है ना, अभी थोड़ा सा मेहनत तो लगनी है। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, अब ध्यान समझना, एक व्यापारी ने 25 मीटर कपड़ा बेचा, यानी कि 25 SP। एक व्यापारी ने 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के कपड़े विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि इसको जो है, ध्यान समझना कि 25 मीटर तो इसका विक्रय मूल्य था, और क्या कह रहा है कि 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होने कि 25 मीटर का कपड़ा 25 का क्रय मूल्य भी रहेगा, है ना, 25 का क्रय मूल्य भी रहेगा। अरे मैंने इसको CP लिखवा ना, 25 CP, और साथ में क्या कह रहा है? साथ में कह रहा है कि इसको जो लाभ जो हो रहा है ना, वो 5 मीटर कपड़े के बिक्री के बराबर, यानी कि 5 SP के बराबर। पहले क्या था? लागत के बराबर, तो CP लिखा था। अब क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य बोल रहा है। ध्यान से देखना, अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर तो विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना कि 25 विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है 25 क्रय मूल्य और 5 विक्रय मूल्य के बराबर। तो अब आपके पास में ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 5 जाएगा, तो बोलो 20।
20 SP इज इक्वल टू कितना 25 CP। तो CP बटे SP क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ध्यान से देखना क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 20 बटे में 25, 20 बटे 25। देखो 20 में खरीदा 25 में बेचा, 20 में खरीदा है, कितने में खरीदा बोलो 20 में खरीदा, बेचा कितना 25 में, बोलो फ़ायदा कितने का हो गया 5 का फ़ायदा हुआ 20 पर, इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, 20 5 100, बोलो 5 इंटू 5 25% का लाभ होता है। कितना लाभ हो जाएगा 25% का। क्या इसमें कोई समस्या किसी को? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर समस्या हो रही है ना, तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखें। इसके लैंग्वेज को समझना है, यहाँ प्रश्नों की लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री के मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि 25 मीटर का कपड़ा खरीद के लाया होगा और 25 मीटर बेच भी दिया। जैसे ही इसने बेचा, जितने खरीद के लाया था उसके 5 मीटर के बराबर उसको फ़ायदा हो जाता है। तो 25 विक्रय मूल्य के बराबर 25 क्रय मूल्य और 5 विक्रय मूल्य के बराबर है ना। ये वाला 25 विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा 25 क्रय मूल्य और 5 विक्रय मूल्य के बराबर। उस क्वेश्चन को जमा करके इसको सॉल्व करना आपको क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है 15वां, ध्यान समझना। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, एक विक्रेता जो है वो 36 संतरे बेचता है। यानी कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15वां जो है वो कह रहा है कि 36 संतरे यानी कि 36 SP किसके बराबर है। 36 संतरे बेचता है तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पहले अब तक क्या हो रहा था, आपका लाभ हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, हानि हो रही। किसके बराबर हो रहा है, 4 संतों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो पहले लाभ हो रहा था तो हम लोग जोड़ रहे थे, अब हानि हो रही तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। प्रश्न समझना, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 36 SP और 36 CP माइनस में 4 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य शायद से ना, हाँ विक्रय मूल्य 4 SP, ठीक है, 4 विक्रय मूल्य के बराबर हो गए। बात समझना कि 36 विक्रय मूल्य बराबर है 36 क्रय मूल्य माइनस में 4 विक्रय मूल्य। ये माइनस क्यों, क्योंकि हानि हुई है। तो अब ये आपके पास में इधर चला जाएगा, तो बोलो कितना हो गया 40 विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 36 क्रय मूल्य के बराबर है ना। भाई ध्यान समझना, 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य होता है। तो अब आपके पास में क्या है, ध्यान से देखना इधर कि 40 SP 40 विक्रय मूल्य किसके बराबर, 36 क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य हम लोग लिखते हैं। क्रय मूल्य के नीचे ये चला गया, तो ये आपके पास में हो गया 40, तो यहाँ पर था और ये 36 इधर आ गया। तो 40 बटे में कितना हो गया 36, 40 में खरीदा 36 में बेचा, बोलो कितने का नुकसान हो गया, 4 का नुकसान हो गया। तो 4 का नुकसान बटे में कितने पर, 40 पर, इंटू में 100, 0 से 0 0 से 0 कितना हो गया 10% हानि। कितना हानि हो गया 10%, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15वां था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा प्रश्न था ये भी, है ना। ये भी प्रश्न ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न है और इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बहुत, मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना। लेवल तो ठीक है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन है इसकी। चलिए, तो ये हमारे पास में प्रश्न कितने हो गए, प्रश्न हो गए हैं 15। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करा दूंगा ताकि आपको डर जो है क्या हो जाए, अंदर का डर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 16, कि यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से वस्तुएं खरीदूँ और 11 रुपये के 10 की दर से बेचता हूँ तो लाभ कितना होगा। बात समझना, एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना कि आपको क्या याद रखना है कि ऊपर पैसा नीचे वस्तु। क्या याद रखना है, ऊपर बात ऐसा कि ऊपर पैसा नीचे वस्तु।
ऊपर पैसा देखिए क्या कह रहा है 10 रुपये के 11 की दर से। तो ध्यान से देखना कि खरीदना CP और बेचने को SP बोलते हैं। ये कह रहा है 10 में 11 लेके आया, 10 रुपये में 11 लेकर के आया और जब बेचने की बारी आई तो 11 में 10 बेच दिए, 11 में 10 बेच दिए। और अनुपात कभी भी बटे में नहीं रहता है, हमने पहले भी समझाया है, अनुपात कभी भी बटे में आपका नहीं रहेगा। इसको सरल करेंगे, इसका गुणा इधर कर लेंगे और इसका गुणा इधर का 10 × 10 100। तो 100 में खरीदा है, 11 × 11 121 में बचा है। बोलो 100 में खरीदा 121 में बेचा, बोलो कितने का फायदा हो? 21 का। 21/100 इंटू में क्या करेंगे 100, ये कट गया तो बोलो कितना प्रतिशत का फायदा हो गया? 21% का फायदा हो गया। ध्यान से देखना, इसको अच्छे से देख लेना एक बार, है ना। ऊपर पैसा नीचे वस्तु, यही कंसेप्ट आपका रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा समझने के लिए, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। इस टाइप के प्रश्न और कुछ भी कठिन नहीं है ना। अपने मन में ये धारणाएं निकाल दे कि गणित बहुत कठिन है ना। अपने मन में क्या, कोई भी धारणा दिमाग में निकाल ही दे, कुछ रखे ही नहीं कि देखो प्रश्न कितने छोटे छोटे हो रहे हैं ना, बहुत छोटे तरीके से हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करना होता इनमें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17वें की बात कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 17वें की बात करते हैं। 17वां प्रश्न क्या है आपके सामने कि प्रियंका कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदती है। वही बात CP और SP की बात करेंगे। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ? 2, और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेचती है। 1 रुपये में 5 की दर से बेचती है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। ध्यान से देखना, ये तो पागल है लड़की। हम क्या बोलेंगे? अरे ये लड़की पागल है ना। अपनी भाषा में कह रहा हूँ भाई, 1 रुपये में 2 तो खरीदा, 1 में 5 बेच रही है, कितना नुकसान हो रही है? सीधा दिख रहा है, 3 वस्तुओं का सीधा नुकसान हो रहा है। तो 5 और ये कितना हो गया? 2। 5 में खरीदा, 2 में बेचा, बोलो कितने का नुकसान? 3 का नुकसान किस पर? 5 पर। इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे, कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है भाई। 5 रुपये गुणा करेंगे तो यही तो होगा, तो ये कट गया 0, 5 दूनी 10, तो कितना % नुकसान है? 60% हानि हो रही है उसको। कितने की हानि हो रही है? 60%, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 17वां हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18वां देखिएगा, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और डबल है। क्या है? प्रश्न डबल है, डबल। चलिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदी तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेचा गया तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि ज्ञात करो। ध्यान से देखना कि कुछ टॉफियाँ जो है वो 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदी। बात ऐसा है कि कोई होलसेल की दुकान पे गया तो बोला कि भाई कितने में दे रहे हो? क्या बोलता है? भाई कितने में दे रहे हो? बोलता है 10 रुपये में 11 देंगे। ठीक, मैंने बोला चलो ठीक है, एक काम करो 10 रुपये में 11 के सब दे दो। तो मैंने पहली दुकान पे जैसे ही मैं गया 10 रुपये में मैंने 11 के हिसाब से खरीदा। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया और देखा एक और दुकान पे, चलो मैंने पूछा भाई कैसे दे रहे हो? मैं थोड़ा कम, मुझे लग रहा है मैं माल कम लेके आया हूँ। बोला कैसे दे रहे हो? वो कह रहा है कि भाई 10 रुपये में मैं 9 के भाव से दूंगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम दे दो यार। तो 10 रुपये में इसने 9 के भाव से खरीदा, 2 अलग अलग जगह से। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, दोनों अलग अलग जगह से आपका क्रय मूल्य हो गया। और जब बेचने की बारी आई, बोला बेचने की बारी आई तो बोला कि भाई 1 रुपये में 1 टॉफ़ी बेचूंगा। 1 रुपये में 1 टॉफ़ी बेच रहा है, लेकिन लाया कितनी जगह से था? 2 जगह से, 2 का गुणा। लाया कितनी जगह से था? 2 जगह से, 2 का गुणा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे लघुत्तम लेकर के, तो 9 का 10 में गुणा कर लोगे तो 90, 11 का 10 में गुणा कर लोगे, 11 का 10 में गुणा करोगे तो 110, और 11 का 9 में गुणा करोगे 99, बराबर ये हो गया 2/1। और इसको सोल्व करेंगे आप, है ना। तो 90 और 110 बोलो कितना हो गया? 200। 200/99, 200/99 बराबर 2/1। 200/99 बराबर कितना हो गया? 2/1। ये कितना आपका? ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। अभी ये अनुपात में है, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 200 का 1 में गुणा 200 ही है, 99 का 2 में गुणा करेंगे तो 200 अनुपात कितना हो गया? 198। ध्यान समझना, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका क्या है?
क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो आपने 200 में खरीदा है, 198 में बेचा है। 200 रुपये में खरीदा है, 198 में बेचा। बोलो कितने का नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है? तो आपको दिख रहा है, सीधे से बात है, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। किस पर? 200 पर। 2 रुपये का नुकसान है, 200 पर इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। 200 से कितनी बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1% इसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है। 1% क्या हो रहा है? हानि हुआ है। क्लियर है? बड़ा प्रश्न था और अच्छा भी प्रश्न था, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास इसको लिख लेना। आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्या ना, कुछ थोड़ा सा काम है। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो को जारी रखें देखना, अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, है ना। वीडियो ना देखे तो भी अपनी पढ़ लेना घर पे, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, है ना। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना है, भले तारीख पोस्टपोन भी हो जाए, फिर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम होगा। इस बात को दिमाग में बिठा के रख लेना और पढ़ाई जारी रखना। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल मत करना, नहीं तो कहीं ना कहीं से वो नुकसान आपका हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।